सो हेलो एवरीवन। सो बहुत सारे लोगों को ये मेजर डाउट है जो जोसा से सीएसबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर कोई फ्रेश कैंडिडेट है जो सीएसबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको कितना टोटल फ़ी पे करना होगा ताकि वो जब काउंसलिंग स्टार्ट करे तो उसके पास उतने अमाउंट हो ताकि वो अच्छे से अपनी काउंसलिंग कर पाए। ओके, सारा केस कवर करूँगा। जिनको सीट मिला है जोसा में वो भी केस कवर करेंगे, जिनको नहीं मिला है, जिनको सीट मिला था और कैंसिल हो गया वो भी सारा केसेस कवर करेंगे। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। पूरा डिटेल में बात करेंगे कितना फ़ी आपको पे करना होगा अगर आप जोसा से सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो। ओके, और जो लोग भी सीएसबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया, उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग पीडीएफ मैं दूंगा बनाकर। ओके, प्रायोरिटाइज करके चॉइस फिलिंग आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग मिलता है। ऐसा नहीं कि जनरल रैंक की तरह रैंक 1 से लेकर पूरा लास्ट तक 10-20 पेज का मिलेगा, नहीं, आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए, अच्छे से आपकी काउंसलिंग हो रही होगी। ओके, अब बात करते हैं कि आपको कितना फ़ी पे करना होगा। ओके, तो पहला केस मानते हैं कि जोसा में जिनको जो पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे, ठीक है, तो जो भी लोग पार्टिसिपेट जोसा में नहीं किए थे वो सीसे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उनको अगर जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी है तो उनको 45,000 पे करना होगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब स्टार्टिंग में ही पे करना होता है। जोसा में क्या था कि जैसे सीट मिलेगा उसके बाद पे करना था ना, तो लेकिन उसमें क्या होगा कि 45,000 आपको पे करना होगा। और जो बाकी सारे कैंडिडेट है जैसे SC ST और PWD कैंडिडेट होंगे उनको 25,000 पे करना होगा, ठीक है। दूसरा केस कि आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया लेकिन आपको कोई सीट नहीं मिला। पहला केस है आपने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, दूसरा केस आपने पार्टिसिपेट किया बट सीट नहीं मिला, उस केस में भी आपको 45,000 पे करना होगा सीएसबी काउंसलिंग में, ठीक है। और बाकी वाला जो कैटेगरी है SC ST उसमें आपको पे करना होगा 25,000। समझ में आया? जो 45,000 है उसमें तीन ही कैटेगरी आपका जनरल है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके तीसरा कैटेगरी क्या है। जो जोसा में पार्टिसिपेट किए, सीट मिला और वो सीट मान लेते हैं मिला है उनको और उन्होंने जोसा में सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर दिया है, ठीक है। लेकिन क्या किया कि उनका सीट कैंसिल हो गया और सीट कैंसिल हो गया, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर दिया तो सीट कैंसिल हो गया। और दूसरा केस इसी में कि उन्होंने पार्शियल एडमिशन फ़ी पे नहीं किया, तो इन दोनों ही केस में उनका सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में सीट कैंसिल हो जाएगा तो उनको सीएसबी काउंसलिंग में कितना फ़ी पे करना है। तो देखो, उन्होंने जो भी फ़ी पे किया होगा जोसा में 35,000 अपनी कैटेगरी में और बाकी दूसरे कैटेगरी में अपने फ़ी पे किया होगा और 45,000 है आपका पे करने का इसमें सीएसबी काउंसलिंग में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो आपको पे करना होगा सीएसबी काउंसलिंग के टाइम जब रजिस्ट्रेशन करोगे तब। चौथा केस क्या है कि आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया, आपको सीट मिल गया, आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी SAF भी पे किया और राउंड 5 के बाद पार्शियल एडमिशन फ़ी भी पे करके आपने अपना जो सीट है उसको कंफर्म कर लिया। तो इस केस में आपको जब सीएसबी काउंसलिंग में जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो जो आपका 45,000 जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी का है और आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया था इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना पे करना होगा। अराउंड 10,000 के आसपास होगा, उतना पे करना होगा, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट जो होगा थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, प्रोसेसिंग फी वगैरह जो भी सीजेप होगा उसमें आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। तो मान के चलो 10,000 आपको पे करना होगा, ठीक है। यही चीज़ सेम मेंशन है आपके सीजेप के ब्रोशर में। और जो SC कैटेगरी के जो ST कैटेगरी के हैं उनका जो 25,000 उनका सीजेप का फी है, तो जो उन्होंने ऐसे पे किया था सीट एक्सेप्टेंस फी उसका डिफरेंस उनको पे करना होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम। सो आई होप आपको सारा केस कवर हो गया किस किस कैटेगरी में किसको कितना फी पे करना है। ओके, और जैसे मान लेते हैं कि जिनको पहली बार सीट मिल रहा होगा सीएसबी काउंसलिंग में, सीएसबी काउंसलिंग मान लेते हैं कि आपने पहली बार सीट लिया है, आपको जो सा मिला ही नहीं है, तो आपने 45,000 तो स्टार्टिंग पे किया होगा, उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे करना होगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट एडमिशन फी सेकंड वो भी आपको पे करना होगा उस टाइम जैसे सीट मिलेगा, ठीक है। आप जैसे मान लेते हैं जिनको जोसा में सीट मिला है उन्होंने पार्शियल एडमिशन फी भी पे किया है, SAF भी पे किया है, तो जब सीसे में उनका सीट या तो अपग्रेड होगा या फिर कोई चेंज होता है तो उस टाइम उनको कोई फी नहीं पे करना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कब किसको कितना फी पे करना। कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। और जो लोग भी सीएसबी काउंसलिंग हेल्प डेस्क नहीं ज्वाइन किए जरूर ज्वाइन करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।